मैं अनूप श्रीवास्तव। आज जो टॉपिक हम लोग समझेंगे उसका नाम डिफ्रैक्शन है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि लाइट यानी कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट चलता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि लाइट अपनी रास्ते से मुड़ता भी है। लाइट कैन बेंड यानी कि ये मुड़ भी सकता है। तो लाइट मुड़ेगी कैसे और कौन इसको मोड़ेगा, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, आज हम लोग देखेंगे इसको। और इस लाइट के मुड़ने की घटना को ही हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि लाइट, ये डिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जो इस बात को प्रूफ करता है कि लाइट हमारा वेव है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना प्रूव्स दैट लाइट इज वेव। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये दोनों एक ऐसी फिनोमेना है जो इस बात को प्रूफ करती है कि लाइट हमारी वेव नेचर होती है। तो इस डिफ्रैक्शन को हम समझ लेते हैं। आमतौर पर लाइट हमेशा सीधी चलती है, लेकिन अगर लाइट किसी बहुत छोटे से होल से गुजरे, बहुत पतले होल से गुजरे, तो लाइट इन होल्स के कॉर्नर से थोड़ी सी मुड़ जाती है और मुड़ करके ये थोड़ा फैल जाती है। और सेंटर के अलावा बाकी जगहों पे भी हमको कुछ स्पॉट्स दिखते हैं लाइट के, जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये सेंटर के अलावा जो स्पॉट्स हमको दिखते हैं लाइट के, ये इस बात को प्रूव करता है कि लाइट अपने सीधे रास्ते से मुड़ भी जाती है। और इस घटना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। समझिए कि लाइट आ रही है, इस तरह से लाइट है और ये पतले से होल से गुजर रही है, इस पतले से होल से। और यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है, ये स्क्रीन है। लाइट इस होल से आएगी और ज़्यादातर लाइट सेंटर पे आएगी और उस वहाँ पे बड़ा सा स्पॉट आपको दिखाई देगा लाइट का। लेकिन धीरे धीरे इस कॉर्नर से लाइट हल्की सी मुड़ती भी है, जिसे हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। और लाइट मुड़ करके सेंटर के दोनों साइड में बराबर दूरी पर कुछ और स्पॉट्स हमको दिखते हैं लाइट के, जिसे हम लोग फ्रिंजेस कहते हैं, सिंगल स्लिट फ्रिंजेस कहते हैं। और इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे सेंटर से जैसे हम दूर जाएंगे कम होती जाती है। ये इस तरह से दिखता है। और अगर इसको हम ग्राफ खींचें, इसका इंटेंसिटी ग्राफ खींचा जाए, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। सेंटर मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा। लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी दोनों साइड में, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। इस तरह से हम लोग को ग्राफ मिलता है। दोनों साइड सिमेट्रिकल होते हैं, बस सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो इंटेंसिटीज होती है वो सेकेंडरी मैक्सिमा की होती है, इसे हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। और इन सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी धीरे धीरे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। तो ये हमारा सिंगल स्लिट पैटर्न है, इसे हम लोग सिंगल स्लिट पैटर्न भी कहते हैं। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो अगर हम इसको यूँ मान लें कि इसकी इंटेंसिटी I0 है सेंट्रल मैक्सिमा की, उसके बाद जो इंटेंसिटी है सेकेंडरी मैक्सिमा की I1, I2, I3, I4, इस तरह से। तो सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंडरी थर्ड मैक्सिमा। और इस तरह से इनकी जो रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। 1:4/9 पाई स्क्वायर, रेशियो 4/25 पाई स्क्वायर, 4/49 पाई स्क्वायर, देन 4/3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, देन 81 पाई स्क्वायर
एंड सो ऑन इस तरह का। या इसको सिंपली अगर करना चाहें तो 1:1 इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 22:1/62 1:120 इस रेशियो में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है ये, अगर ये 1 है तो इसके बाद वाला जस्ट इसके बाद वाला जो इंटेंसिटी होगी इसकी 1/22 टाइम्स होगी। इसके बाद जो इंटेंसिटी होगी वो 1/62 होगी। इसके बाद की जो इंटेंसिटी होगी 1/120 होगी। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ड्रेस्टिकली कम होती चली जाती है सेंटर से दूर। सबसे ज़्यादा सेंट्रल मैक्सिमा होता है इंटेंसिटी, उसके बाद उसके से बहुत कम होता है, साइज भी कम होती है, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है और इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाती है। इसे हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ये सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से लाइट आ रही है और ये एक लेंस एल पर आके गिरती है। ये लेंस इस लाइट को पैरेलल कर देता है और ये पैरेलल लाइट एक सिंगल स्लिट पे आके गिरती है जिसकी थिकनेस, जिसकी स्लिट की विड्थ जो चौड़ाई है वो ए है। ए और बी है आपका सिंगल स्लिट है। यहाँ से लाइट पास होती है और धीरे धीरे पास आने के बाद ये पहले सेंटर पे आके यहाँ स्क्रीन आपका है, यहाँ बीच में लेंस लगा हुआ है जो इस लाइट को सेंटर पे लाके मर्ज करता है सेंटर पे। और चूंकि लाइट सेंटर स्लिट के कॉर्नर से मुड़ती है डिफ्रैक्शन के थ्रू, तो ये लाइट मुड़ करके थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बेंड होकर के ये ऊपर आकर के लेंस पे टकराती है और लेंस इस लाइट को, जो मुड़ती हुई लाइट है, इसको पी पॉइंट पे लाके सेंटर करता है। तो ये सी के अलावा जो पॉइंट्स पी है या इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट्स पे लाइट कितनी होगी इंटेंसिटी, उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो स्लिट आपका है ए और बी, यहाँ से लाइट पास हुई मुड़ करके और ए से हम जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी पर, उसे ये बी और जी ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि ए और जी से लाइट बराबर होगी मगर ये इतना लाइट जो सेकेंड बी पॉइंट से निकल रहा है वो लाइट एक्स्ट्रा दूरी कवर करती है, इसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। ये पाथ डिफरेंस आपका बी और जी होगा जिसे हम लोग ए साइन थीटा आएगा इस ट्रायंगल से, ए बी जी से साइन थीटा इक्वल टू बी जी अपॉन ए बी। तो बी इक्वल टू ए जी साइन थीटा, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। और पॉइंट ए पॉइंट पी पर दोनों रेस की वजह से जो फेस डिफरेंस होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। फेस डिफरेंस एट पॉइंट पी ड्यू टू टू रेज ए एंड बी। ये जो फेज डिफरेंस होगा ये दिया जाता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कि 2π/λ ए साइन थीटा। ये आपका हो गया टोटल फेज डिफरेंस एट पॉइंट पी, यानी कि एट पॉइंट पी टोटल फेज डिफरेंस साइज इक्वल टू 2π/λ ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम ये मान लें कि जो हमारा सिंगल स्लिट था, ये सिंगल स्लिट, इसको हमने छोटे छोटे एन टुकड़ों में बांट लिया। इमेजिन कीजिए कि हमने इस स्लिट को, जिसकी चौड़ाई ए है, इसको हमने छोटे छोटे एन टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और ये हर एक छोटे से पॉइंट से लाइट आ रही है और वो इस पॉइंट पी पर, जो हमने माना था पी पर, इस पी पर पॉइंट, हर पॉइंट से लाइट आ रही है और यहाँ पे कलेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर ऐसे। और हमने ये भी माना है कि जो कैलकुलेट किया है टोटल जो फेज डिफरेंस है पॉइंट पी पर, वो ए और बी के थ्रू, ए और बी की वजह से जो टोटल फेज डिफरेंस है वो 2π/λ ए साइन थीटा है। तो हर एक छोटा सा पार्ट जो अपना अलग एक यहाँ पे फेस लगा रहा है, डेल्टा है। इफ़ डेल्टा इज
फेस डिफरेंस प्रोड्यूसेस बाई वन स्मॉल पार्ट, देन डेल्टा की वैल्यू होगी टोटल फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई एन। अगर टोटल एन पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट छोटा पार्ट डेल्टा का फेज डिफरेंस लगा रहा हो तो टोटल में हम वन एन का डिवाइड कर देंगे 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा। ये वो फेज डिफरेंस हो गया जो एक छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे लगा रहा है, फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये वेक्टर ए हो और उसके साथ एक वेक्टर और इस तरह सेम वेक्टर ए जुड़ा हुआ हो डेल्टा एंगल पे, फिर एक वेक्टर सेम वेक्टर ए डेल्टा एंगल पे फिर से कलेक्ट हो रहा हो, और इस तरह से टोटल एन वेक्टर अगर हो, एन वेक्टर हो, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा आर इन एन वेक्टर्स का वो दिया जाता है आर इज इक्वल टू ये हुआ ए साइन एन लेमडा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा बाई 2। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है अगर एन वेक्टर्स आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हो सेम एंगल डेल्टा पे, तो टोटल उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए साइन एन लेमडा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा बाई 2। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे एन स्लिट है छोटे छोटे और हर एक से हमें लाइट ए मिल रही है, ए एम्पलीट्यूड की लाइट आ रही है यहाँ से, और हर एक के बीच का जो फेस है वो डेल्टा है सबके बीच का, तो टोटल पॉइंट पी पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा होगा एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी इक्वल टू आर ए साइन एन लेमडा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन लेमडा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 अभी हमने निकाला था डेल्टा की जो वैल्यू होगी 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा आर इज इक्वल टू ए साइन एन बाई 2 1 बाई एन 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा बाई 2 1 बाई एन 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आर की वैल्यू आएगी ए साइन एन से एन कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए साइन थीटा पाई लेमडा, और यहाँ आएगा साइन पाई ए साइन थीटा पाई एन लेमडा। इफ़ ये जो कांस्टेंट है इसको अगर हम पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा, ये कांस्टेंट है, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, देन जो एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट ए पर पी पर वो ए साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा बाई एन। चूँकि एन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा एन इज़ वेरी
लार्ज, देन अल्फ़ा बाई एन की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, विल बी वेरी लेस, कम होगी। और इसलिए साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा होता है, अगर वैल्यू कम होती थीटा की, देन साइन अल्फ़ा बाई एन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फ़ा बाई एन। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा पॉइंट पी पर सिंगल स्लिट की वजह से, वो साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा बाई एन की जगह हम सिर्फ अल्फ़ा बाई एन लिख दें तो ये हो जाएगा एन, यहाँ चला जाएगा एन ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, आर इक्वल टू एन ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। तो जो एम्पलीट्यूड मिला हमको पॉइंट पी पर, उसकी वैल्यू होगा एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी, आर इक्वल टू एन ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। इसको हम कैपिटल ए मान सकते हैं, एन और ए स्मॉल को मल्टीप्लाई करके टोटल। तो आर इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू में पाई ए साइन थीटा बाई लेंडा लिया था मान लगा। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा किसी पॉइंट पी पर, जो कि सेंटर पर नहीं है मुड़ती हुई। तो इंटेंसिटी अगर निकालना चाहें तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर। इस तरीके से जो सेंटर है, आपका सेंटर है, सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पर रहेगी, इसके बाद पी क्यू, इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा पे, कि एंगल जो है अल्फ़ा वो किस एंगल से आ रहा है। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू इसकी कम होती जाएगी इंटेंसिटी।